नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी वन पर। आज हम जानेंगे जो हाल ही में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है 32,438 पद, उसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था वो 28/12/2024 को और पब्लिश हुआ है 22/1/2025 को। फॉर्म भरने की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 23/1/2025। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो ये फॉर्म भरा जाएगा 22/2/2025। 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 23/2/2025। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं 25/2/2025 तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी है वो लेवल 1 की पोस्ट है। ठीक है, और ये 7th पे कमीशन के अनुसार जो इसका इनिशियल पे है वो है 18,000। इस समय जो प्रेजेंट में डीए दिया जा रहा है वो है 53%। और भी सेंट्रल के कुछ अलाउंसेज होते हैं, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो अराउंड 30-32 हज़ार के आसपास इसकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी मोड में होता है। मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल कुल मिला के इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम आपको 90 मिनट मिलता है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया के बारे में। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद पेट होता है फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको दौड़ना रहता है 2 मिनट में 100 मीटर, और इसमें कुछ वेट दिया जाता है। पुरुषों को इसमें 35 किलो और महिलाओं को इसमें 20 किलो वेट दिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें मैथ पूछा जाता है। मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, बड़मास से भी क्वेश्चन आता है, एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, डेसिमल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज भी आता है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट लॉस भी पूछा जाता है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूछा जाता है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज कैलकुलेशन भी पूछा जाता है, मेंसुरेशन भी आता है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग। तो यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो एनालॉजी से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग आता है, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग पूछा आता है, सिलाक पूछा आता है, वेन डायग्राम पूछा आता है, जम्बलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, डाटा एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आता है। स्पोर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी आती है, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10th लेवल तक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, भारत एवं विश्व की प्रमुख हस्तियां, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैपिटल एंड करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजधानी और मुद्राएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने
आरआरबी ग्रुप डी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा की है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।